तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक आदमी की लाश को, जिसको कुछ लोग फ्यूनरल के लिए तैयार कर रहे होते हैं और फिर कुछ लोग कब्रिस्तान जाते हैं और उसको वहां पर दफना दिया जाता है। लेकिन दफन होने के फौरन बाद ही वो आदमी शॉकिंगली जाग जाता है और चिल्लाने लगता है। तो क्या इसको जबरदस्ती दफनाया गया था? तो इसका जवाब हमें आगे मूवी देखकर मिल जाएगा, इसलिए मूवी को एंड तक देखना, मजा आएगा। खैर, अब हम देखते हैं एक परिवार को जिसके अंदर एएम, उसकी वाइफ मरियम, मरियम का भाई हैदर और मरियम का बेटा जबीब होता है, जो कि आधी रात को कहीं पर जा रहे थे। साथ ही साथ जबीब टंग म्यूट है, यानी कि वो बोल नहीं सकता है। खैर, वो इस रास्ते पर 19वें नाम के एक गांव को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन 18वां गांव पार करने के बाद में सीधा 20वां गांव आ गया था, जिससे उन्हें लगता है कि वो रास्ता भटक चुके हैं और परेशान हो जाते हैं। साथ ही साथ उन्हें जीपीएस पर भी कोई सीधा रास्ता नहीं मिल रहा था कि 19वां विलेज कहां पर है, और यहाँ पे फोन पे कोई भी सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, तो वो किसी को भी कॉल नहीं कर पाते। और यहाँ पर उन लोगों की आपस में थोड़ी बहुत बहस हो जाती है, जिस पर एएम ये बोलता है कि वो तो एक फ्रेंड के सजेस्ट करने से इस गांव के अंदर आया है, लेकिन मेन रीजन तो यहाँ आने का मरियम है और उसकी वजह से ही ये हुआ है और यहाँ तक वो आए हैं। और वो लोग फिर से वापस उसी रूट के ऊपर जाते हैं। तभी मरियम को रोड के किनारे खड़ा एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है, जिसे देखकर उसके हाथ पैर फूल जाते हैं और डर जाती है। और वहीं पर एएम को उसके बारे में बताती है, लेकिन जब वो देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब वो लोग आगे जाते हैं तो उनको एक ट्रक दिखाई देता है, जिसके अंदर 3 ताबूत रखे हुए थे। वो ट्रक ड्राइवर से मदद मांगते हैं 19वें गांव में जाने के लिए, तो ट्रक ड्राइवर उन्हें अपने पीछे आने का इशारा करता है। खैर, वो अपनी कार में उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं और रास्ते में जंगल में हम बहुत सारे अजीब लोगों को खड़ा हुआ देख पाते हैं, जो कि नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं लग रहे थे। खैर, अब वो लोग 19वें गांव तक पहुंच जाते हैं और वो ट्रक भी वहां से चला जाता है, लेकिन स्टिल अभी भी यहाँ पर कोई भी सिग्नल्स वगैरह नहीं आ रहे थे। तो एएम अपने दोस्त को कॉल नहीं कर पा रहा था कि उन लोगों ने किस घर के अंदर जाना है। साथ ही साथ उसे इस गांव के सरपंच के बारे में भी नहीं पता था। खैर, अब वो लोग कहीं भी ऐसे नहीं जा सकते थे और अब रात भी काफी हो गई थी, तो वो लोग रात को कार के अंदर ही सोने का फैसला करते हैं। तो फिर से एएम उस पर गुस्सा करता है कि वो इसमें उसकी वजह से फंसा है और वो बात बात पर कंप्लेन न किया करे। अब कुछ ही देर के बाद में जबीब बाहर आकर खड़ा हो जाता है और एएम ये देखता है कि उसकी आंखें ब्लैक हो चुकी हैं और उसे कोई अपने साथ खींच कर ले जाता है, लेकिन ये सब एक बुरा सपना था जिससे मरियम उसको जगाती है। अब कुछ ही देर के बाद में सुबह हो जाती है और वो लोग जागते हैं। अब वो आगे जाकर देखते हैं तो उन्हें कुछ गांव वाले मिलते हैं, जिनसे वो कुछ पूछने वाले थे, लेकिन वो उनको पहले की ही तरह इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि वो एग्जिस्ट ही ना करते हों। और ये बात उन लोगों को काफी अजीब लगती है। साथ ही साथ वहाँ पर उनको छोटे बच्चे और बूढ़े काफी अजीब अजीब नजरों से देखते हैं। और तभी वहाँ पर मुनकिर आता है और मुनकिर यहाँ पे इस गांव का हेड यानी कि सरपंच है। एएम उससे बोलता है कि गांव वाले इतना अजीब बिहेव कर रहे हैं, जिस पर वो ये कहता है कि उनका रीजन अलग है और उन लोगों की वजह से वो ऐसा नहीं कर रहे, तो वो परेशान न हो। मुनकिर को पहले से ही एएम के दोस्त ने इन्फॉर्म कर दिया था, तो वो उन लोगों को लेकर घर के अंदर जाता है जहां पर वो लोग स्टे कर पाएंगे। वो ये बोलता है कि उसे पता है कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं, जिस पर एएम पूछता है कि उसे क्या पता है कि वो लोग पास में ही एक हिस्टोरिकल प्लेस देखने आए हैं और रहने के लिए होटल वगैरह पे पैसे वेस्ट नहीं करना चाहते, तो उन्होंने सस्ते स्टे के लिए इस विलेज को चुना है, जिस पर एएम एग्री करता है। मुनकिर उनको अब एक घर दिखाता है जो कि खाली ही पड़ा रहता है और उन लोगों को यहाँ पर खाली 4 ही दिन रुकना था, तो वो यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। और तभी वो यहाँ से चला जाता है, जिससे जाते हुए एएम उससे ये पूछता है कि यहाँ पर मोबाइल का नेटवर्क क्यों नहीं है, जिस पर वो ये बताता है कि यहाँ पर कोई भी फोन यूज नहीं करता है, तो उसके ऑफिस में लैंडलाइन है, तो चाहे तो वो उसको यूज कर सकता है। जिस पर एएम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि मरियम मेरी वाइफ तो 2-2 फोन इस्तेमाल करती है और अपनी कजनों से बात करती है, तो उसका क्या बनेगा, क्योंकि नेटवर्क जो नहीं है। अब सभी लोग घर में अपना सामान रखते हैं और जबीब घर के बाहर देखता है, तो मुनकिर उनको अजीब तरह से देखते हुए वहां से चला जाता है। अब हैदर बोलता है कि वो बाहर घूमने जा रहा है, जिस पर एएम उससे ये बोलता है कि कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे वो अटेंशन में आ सकता है। जिस पर एएम और मरियम ये बोलते हैं कि ये गांव मैप तक में नहीं है, और इतना सुनकर वो घर से बाहर टहलने के लिए निकल जाता है। अब मरियम जबीब को सुलाने जाती है और उसे बेड पर लिटाकर रूम के अंदर कुछ
कुछ सामान चेक करने लगती है तो उसको एक मिरर मिलता है जो कि कवर्ड था। तो वो इस मिरर को अनकवर कर देती है तो पीछे उसे कोई भागता हुआ नजर आता है, लेकिन जब वो वहां पर जाकर देखती है तो कोई भी नहीं था और वो 2-3 बार मिरर को चेक करती है, लेकिन इस बार भी उसको कोई नजर नहीं आता, जिसको वो अपना वहम समझती है और जबीब को सुलाकर दूसरे कमरे में चली जाती है एएम के पास। जबीब को रूम अब अचानक से ही रेडिश दिखने लगता है, बहुत ही ज्यादा भयानक और डरावना, और तभी वहां पर अचानक से ज्यादा सारे जिन्नात भी आ जाते हैं जिनसे डरकर वो ब्लैंकेट में छुप जाता है। खैर अब वो सभी जिन गायब हो जाते हैं और रूम भी अपनी नॉर्मल हालत में आ जाता है और मरियम भी अपने रूम में आ जाती है, जहां पर एएम एक अलमारी को खोलता है तो उसके अंदर बहुत सारी पिक्चर्स बहुत सारे अलग अलग लोगों की थी और वो उन्हें वापस रख देता है। मरियम उससे बात करने लगती है जिस पर वो ये कहता है कि वो लोग सिर्फ 4 दिन के लिए यहाँ पर आए हैं, 4 दिन यहाँ रहेंगे और फिर हम घर चले जाएंगे और यही उनका प्लान है। अब कुछ ही देर के बाद में वो दोनों भी सो जाते हैं और हम उनके रूम में खड़ी हुई जिन्नात को भी देख पाते हैं जो कि उनके ऊपर नजर रख रहे थे। अब हम हैदर को देखते हैं जो कि गांव के अंदर घूम रहा था, लेकिन उसको कोई भी नहीं दिखता और वो घूमते घूमते आगे निकल जाता है और एक रिवर के पास आकर उसे एक हाथ पकड़ लेता है जिससे वो डर जाता है और वहां से भागने लगता है और ये देखता है कि उस दरिया के अंदर ढेर सारी डेड बॉडीज तैर रही थी और वो डर कर वहां से निकल जाता है। अब वो भागते हुए जंगल के अंदर चला जाता है जहां पर उसको एक खूबसूरत लड़की मिलती है जो कि मरियम से तो कम ही खूबसूरत होती है। खैर अब वो लड़की स्माइल करके वहां से भाग जाती है। वो उसके पीछे जाता है ये पूछने के लिए कि यहाँ चल क्या रहा है, लेकिन वो लड़की भागती जाती है और एक जगह आकर रुकती है जिसके पीछे पीछे हैदर भी आता है। वो उससे बात करने लगता है, लेकिन ये लड़की असल में एक जिन होती है जो कि उसे हॉन्ट करती है, जिससे हैदर बेचारा बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और अब दोपहर के वक्त में रात जैसा अंधेरा छा जाता है और सडनली वो खुद को एक हड्डियों के ढेर पर पड़ा हुआ पाता है और अगले ही पल उसकी नींद खुल जाती है और वो अपने घर पर था और ये उसको बहुत अजीब लगता है कि वो घर कैसे आ गया। खैर अब वो मरियम से इसके बारे में पूछता है और जो उसने देखा वो उसको बताता है, जिस पर वो कहती है कि रात ही हो रही है और जब वो घूमने गया था उसकी कुछ ही देर बाद वो वापस भी आ गया था और उसने फिलहाल कोई बुरा सपना देखा होगा और वो जाकर सो जाए। अब वो वापस अपने रूम में चला जाता है, हालांकि वो अभी भी कंफ्यूज था। अब हम देखते हैं जबीब को जिसकी नींद खुलती है और एक विंडो से वो बाहर देखता है तो उसे वहां पर बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं जो कि 3 ताबूत लेकर आ रहे थे और इससे डरकर वो अपनी माँ मरियम के पास सोने के लिए चला जाता है। अगली सुबह सब लोग जागते हैं और नाश्ता कर रहे होते हैं जो कि उन लोगों ने बाहर से मंगवाया था, क्योंकि मरियम ने तो एएम से शादी करने से पहले ही उसको कह दिया था कि उसे खाना वाना नहीं बनाना और ना ही कोई कपड़े वगैरह धोने हैं, क्योंकि वो गरीब जरूर है पर वो अपने माँ बाप की बहुत लाडली है।